हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं सीयूईटी एग्जाम में आपके मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। यस बच्चों, हमें देखिए पढ़ाई तो करनी है, नो डाउट, लेकिन अगर हम स्मार्ट पढ़ाई करें तो हो सकता है कि हमारी रैंक, हमारे मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाएं, जो कि हमारी सफलता में चार चांद लगा देंगे। हमें एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। यस, मैं बात कर रहा हूं CUET 2025 के बारे में। आ जाइए फटाफट से। चलिए टॉपिक की अगर हम बात करें, देखिए हाई स्कोरिंग टॉपिक्स रिवील्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे पहले फिजिक्स बता देता हूं, फिर केमिस्ट्री बता दूंगा, फिर मैथ बता दूंगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा ही टॉपिक है। आ जाइए। तो सीयूईटी साइंस की हम बात कर रहे हैं, हम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे, साइंस डोमेन की बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए देखिए उसमें भी हम सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो सबसे पहले सवाल आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सही है, दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर हमने वहां पर एक डाइपोल को रख दिया है। टॉर्क PE sin थीटा, P क्रॉस E, P इज डाइपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो लगता है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी चलेंगे। चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे सवाल आ जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। यस बेटा जी, यहां से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला, तो आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछ सकते। इवन आपसे ये भी पूछ सकते कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं तो क्या नया कैपेसिटेंस आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी चैप्टर है। हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि बड़ा है ये। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स। यस, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के लिए एक्सटर्नल का काम करेगा, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के लिए एक्सटर्नल का काम करेगा, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। वही वाली कहानी है कि जब मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, F = BIL sin थीटा। यस, वही वाला कॉन्सेप्ट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। महबूबा के प्यार में मर गया पीटर, गैल्वेनोमीटर में लगाया शंट तो बन गया मीटर। चलिए एमीटर की बात हमने कर ली, वोल्टमीटर की बात कर ली, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है बेसिकली, ये याद रखिएगा। अगला मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट एंड एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जैसे पैरा, डाया एंड फेरो, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस, चैप्टर नंबर 6 EMI, Faraday's law, induced EMF and current, self inductance and mutual induction। इसमें एक और लिख लीजिए आप, लेंज लॉ। डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछते हैं, लेंज लॉ के बारे में, है ना। लेंज लॉ क्या भैया, आपको एक लूप दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इसमें करंट आएगा कि करंट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या जो भी। चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज AC। पीक एंड RMS, ये सब पढ़ते जाना बेटा, सब लिखा हुआ तो है ये। पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, LCR सीरीज,
ट्रांसफॉर्मर, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 2 टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यार यहां से सवाल पूछ लेते हैं, और एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर सवाल पूछ लेते हैं। देखिए ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूं और ये हम कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए अगला है चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमसे TIR पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बात कर लेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स के बारे में आपसे पूछ लेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स के बारे में आपसे पूछेंगे, याद रखिएगा बच्चों। अगला है वेव ऑप्टिक्स, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल इंटरफेरेंस। अच्छा ये अलग अलग है यार, इंटरफेरेंस अलग है ना, ये थोड़े से उन्होंने पॉइंट्स को उल्टा सीधा कर रखा है ना टाइपिंग में, पर कोई बात नहीं है, अपन इसको कर लेते हैं। एक इंटरफेरेंस अलग से है, प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। इंटरफेरेंस आपको करना है कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट YDAC, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका YDAC। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली रिलेशन है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख लीजिए बेसिकली आप इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और हम वी कैन राइट h/p, यस p इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगला हमारा एटम है, अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखा हुआ है भाई। देखो मैं पढ़ के बताऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपको लिख ले आया हूं। इस वीडियो का पर्पज है कि मेरा बोलना नहीं, इस वीडियो का पर्पज है कि टॉपिक पता चलना चाहिए, वो तो आपको यहां से भी पता चल रहा है, वैसे भी आप देख लीजिए इसको। यस, composition and size of nucleus, mass, defects, binding energy per nucleon and its variation with mass number। 14 नंबर का चैप्टर सेमीकंडक्टर है भैया। इसमें आपको एक तो सबसे पहले तो यार आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना पड़ेगा। यस, पीएन जंक्शन डायोड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पीएन टाइप के बारे में, और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा एज अ रेक्टिफायर। यस, डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर। यस, इट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट, द्विदिशिक धारा को ये एक दिशिक धारा में बदलता है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब देखिए मैं एक एक टॉपिक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा। सर से मैं सारा डिस्कस करके आया हूँ, केमिस्ट्री वाले सर से भी और मैथ वाले सर से भी। आइए, ये हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, वो एक बार देख लीजिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नर्स्ड समीकरण है, कंडक्टेंस है, फैराडाइज लॉ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ग्राफ्स है, आर्हेनियस इक्वेशन है, कुछ होता होगा मुझे नहीं पता बेटा, है ना। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रीजन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह है, VBT है, वैलेंस बैंड थ्योरी, आइसोमेरिज्म है। आई थिंक मुझे लगता है ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं केमिस्ट्री को याद कर पा रहा हूँ अपने पुराने दिनों को। यस, SN1 SN2 रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और होती है बेटा जी जिसको हम बोलते हैं रजनमुंड अभिक्रिया। रजनमुंड अभिक्रिया है क्या इसमें? नहीं है, कोई बात नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल एंड फिनॉल है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, नेम रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। टोलेन अभिकर्मक, टोलेन टेस्ट है, और ये लोडोफॉर्म टेस्ट है। यस, लोडोफॉर्म टेस्ट है। भैया जी देखने पड़ेंगे यार, मैं कैसे बताऊं यार, है ना, थोड़े से ऊपर कर देता हूं। इसके बाद आपको ये लुकास टेस्ट है, कार्बेल एमाइन टेस्ट है, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस ऑफ फिनॉल है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज है, प्रोटीन्स है, DNA और RNA है। बेटा ये सब देख लेना, है ना, ये सब लिखे हुए हैं, है ना।
मुझे थोड़ा सा ये सारा एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। चलिए थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लिया जाए। तो मैथ्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, सॉरी बेटा जी, है ना, ये और रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चैप्टर का नाम है और उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, आप ये टॉपिक्स प्लीज देख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है, ये टॉपिक्स है, आप देख लेना बेटा जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF है, 2 tan इनवर्स x का है, ट्रायंगुलर कन्वर्जन है, ग्राफ ऑफ 6 ITF है, वो सारा देख लेना, है ना। सारणिक डिटर्मिनेंट्स हम बोलते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्यता एंड अवकलनीयता, यस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यस, ये वाला टॉपिक है। इंटीग्रल, ये देख लेना, जिसमें आपका निश्चित और अनिश्चित समाकलन है। AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है या डेरिवेशन, नहीं, AOI है या AOD है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है आई थिंक, AOD, अच्छा ये AOD तो हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा या तो फिर देख लेना, है ना, देख लेना। AOI नाम का कोई चैप्टर है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप ये कर लेते हो तो ये तो छोटा सा चैप्टर है और इसमें +4 आपको मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से हो सकता है आपको थोड़ा सा डर लगे, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं, आप देख लेना। इस PDF को मैं शेयर भी कर दूंगा बच्चों, है ना, सो दैट आप डाउनलोड भी कर पाओ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये था बेटा जी आपका आज का ये टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो बच्चा CUET का एग्जाम देगा, सिलेबस हमें पता होना चाहिए और उस सिलेबस का भी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, जिससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स इन CUET 2025। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।